मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोहृङ्गसंज्ञनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसादि परिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमद्भीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमलयशो जोदायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोएक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेसते मति मंद तुलसीदास हूँ
पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, यह वर्ष जिसका स्मरण नित्य में करता हूँ पंचशती के रूप में, भक्त शिरोमणि और जिनके माध्यम से यह राम कथा इतने सुलभ रूप में हमें मिली, उन गोस्वामी जी के जन्म का यह 500वां वर्ष और शीर्षक के रूप में तुलसी के राम, यह इस कथा सत्र के लिए विषय चुना गया। वस्तुतः श्री राम एक हैं और अनेक भी हैं, और उसमें मुख्य उसका तात्पर्य यही है कि जब भगवान के अनंत गुणगणों पर दृष्टि डालते हैं तो उसके साथ एक बड़ा ही महत्व का वाक्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, और वो उनके द्वारा जो शब्द कहा गया, वाक्य कहा गया, वो अन्यत्र भी उसी का समर्थन प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति में जब एक गुण होता है विशेष, तो उसमें दूसरे गुण की न्यूनता होती है। जैसे एक मल्ल युद्ध का जो निष्णात पहलवान है, योद्धा है, अब उसके उस मल्ल शरीर में सुकुमारता की कल्पना नहीं हो सकती कि वो सुकुमार हो। और जब किसी व्यक्ति को हम बड़ा कोमल या सुकुमार देखते हैं तो यह मानना कठिन हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है कोई कठिन श्रम का कार्य कर सकता है। तो मानो एक ओर कोमलता और दूसरी ओर शक्तिमत्ता, इनमें परस्पर बड़ा विरोधाभास। और इतना ही नहीं, जो अनेक गुण हैं, जहाँ एक गुण की विशेषता होती है वहाँ दूसरे गुण की न्यूनता होती है। यदि एक व्यक्ति न्यायपरायण होगा तो दयापरायण नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय में दया का स्थान क्यों होना चाहिए। और अगर कोई दयालु हो तो न्यायपरायण नहीं हो सकता। तो समस्त गुणों के साथ यह समस्या है कि एक गुण विशिष्ट होने पर दूसरा गुण उसमें नहीं दिखाई देता। जब भगवान का वर्णन पढ़ते हैं, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, तो उनके सौंदर्य के साथ साथ उनकी सुकुमारता और उनकी कोमलता का वर्णन बार बार किया गया। तो ये जो परस्पर विरोधी धर्म है, जब एक ही व्यक्ति में, वह व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है, भगवान ही हो सकते हैं। तो उसके वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ईश्वर क्या है, बोले अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, समस्त विरोधी धर्मों का जिसमें एक साथ निवास है वो ईश्वर है। और समझो आप लोगों में से जिन्होंने श्रीमद् भागवत को पढ़ा हो तो उसमें तो ऐसा वाक्य है कि बड़ा अटपटा सा लगता है। भगवान के विरूप विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि धर्म भगवान का हृदय है। वो तो ठीक है,
और वो जो एक वाक्य कहा गया हो तो व्यक्ति सुन करके ही बड़ा हो जाएगा। अधर्म भगवान की पीठ है, तो धर्म भगवान में हो ये तो समझ में आता है, पर अधर्म भगवान की पीठ है तो इसका अर्थ है कि भगवान के आगे वो भी हो गया। उसका मुख्य तात्पर्य यह है कि वस्तुतः यह जो समस्त ब्रह्मांड है उसमें गुण की भिन्नता दिखाई देती है, और इन भिन्नताओं का जहां से प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, का अगर वो सबका सब उसमें न हो तो अन्यों में कहां से आवेगा। तो इसलिए जो कुछ है का वो सब का सब वही है, उसी के रूप में। पर इस सिद्धांत के साथ बड़ी समस्या भी है, और समस्या इसलिए है कि मानव प्रकृति में उच्च सिद्धांतों के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ठीक है, जब धर्म और अधर्म दोनों ही भगवान का श्री विग्रह है तो हम चलो अधर्म की आराधना करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ जो लिया जाता है, पर उसका मूल जो तत्व है वो उसको गहराई से जब विचार करके देखें तो लगता यही है। और उसके लिए भगवान ने एक बहुत ही सैद्धांतिक दोहा कहा है। उत्तरकांड में श्री भरत के हृदय में संत लक्षण सुनने की इच्छा उत्पन्न होती, संकोच करते हैं। श्री हनुमान जी की ओर उन्होंने देखा और श्री हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, नाथ भरत कुछ पूछना चाहिए। प्रभु ने श्री भरत हनुमान जी से यही कहा, हनुमान तुम जानते हो कि मुझ में और भरत में तो अंतर ही नहीं है, क्या तुम जानना चाहते हो। तो भगवान श्री भरत ने निवेदन किया कि प्रभु, संतों की महिमा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गाई गई है, और आप भी संतों को इतना सम्मान देते हैं, तो इन संतों का लक्षण क्या है। भगवान ने बड़े विस्तार से संत लक्षण का वर्णन किया, और असंत के जो दोष हैं उन्हें भी बता दिया। और उसके बाद एक ऐसा अनोखा दोहा है कि जो लगता है कि जो कुछ कहा गया उस पर सब पर पानी फेर दिया गया। भगवान ने कहा कि भरत, यद्यपि मैंने संतों के गुण और असंतों के अवगुण का वर्णन किया है, लेकिन सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। वस्तुतः गुण और दोष तत्वतः नहीं है, वो माया की रचना है। फिर माया की रचना गुण और दोष है, और वो उन्होंने कहा कि वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है, वास्तविक गुण क्या है। तो उस दोहे की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए। सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि गुण और अवगुण में भेद न लगे, और देखिए सो अविवेक। अगर भेद दिखाई देता है तो विवेक है, तो विचित्र बात हो गई। अभी संतों का गुण सुनाया, उनकी महिमा सुनाई, असंतों के अवगुण बताए और असंतों के अवगुण बता करके उनकी निंदा की, और अब कहते हैं कि दोनों में जो भेद देखता है वो सच्चा विवेक नहीं। उसके लिए केवल व्यवहारिक दृष्टांत मैं दे दूं और उसको आप देखेंगे तो उसे हृदयंगम कर सकते हैं। माया, माया मैंने क्या होता है? तो माया का व्यवहारिक अर्थ है जादू। इसलिए भगवान को मायानाथ कहते हैं। जो राक्षस है वो भी मायावी है, और वे भी अपनी माया के द्वारा अनेक अद्भुत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ब्रह्मा की माया है और सभी देवताओं की माया है। इस प्रकार का वर्णन रामायण के अनेक प्रसंगों में मिलेगा। पर मूलतः मूल माया शब्द का अर्थ है जादूगरी। जादूगरी माने जो कार्य जिस नियम से होता है का उसको जादूगरी नहीं, पर जो काम नियम के और जो दृष्टिगोचर होने वाले सृष्टि के
नियम है, क्रम है, उससे भिन्न हो तो कहेंगे वे तो जादू। तो अब जब आप जादू देखने के लिए जाए तो क्या होगा? कब मान लीजिए जादूगर जो है अचानक आपसे पूछे क्या मिठाई खाना चाहते, और वो कई ऐसे भी होते हैं कि तुरंत अपना हाथ का उठाते हैं और हाथ में उसके वो मिठाई आ गई, और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि जादूगर ने कई जादूगरों के जो मैंने भी देखे हैं, लगता है कि सारे मंच पर भूत प्रेत आ गए का दूसरा दृश्य दिखाई देता है, सर्प है, चारों ओर भयावने दृश्य है। तो उसमें मूल तत्व क्या है? कान से वो पैसा गिरा दे, रुपया गिरा दे, ये भी दिखाई देता है, और आपके जेब में वो कोई वस्तु पहुंचा दे और ये कहे कि आपने चोरी किया, ये भी दिखाई देता है। लेकिन यूं देखें तो मिठाई खाने का लोभ होना चाहिए, होता है, और सर्प और प्रेत को देख करके डरना चाहिए। लेकिन जो इस रहस्य को जान गया कि दोनों सत्य नहीं, दोनों जादू के खेल के अंग है, न तो जादूगर का सांप, न तो जादूगर का प्रेत, और न जादूगर की मिठाई, तो उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति आनंद पूर्वक उस जादू के दृश्य को देख करके लौटता है। भगवान कहते हैं यह भी माया का ही खेल है। और जब इस बात को जान ले तो क्या होगा? अब उसके हाथ में दोना आया और आप सोचने लगे कि अब इन्हीं को ले चले, दिन रात जो भी हमें भोजन चाहिए इनसे कहा करेंगे क्यों ला दीजिए। भूत प्रेत की बात में आप उन्हीं को सम्मिलित कर लें तो आप अपने को विपत्ति में डाल देंगे और दुख में डाल देंगे। मानो भगवान का तात्पर्य यह है कि वैसे तो मंच पर जब कोई दृश्य दिखाई देता है तो सत्य ही प्रतीत होता है, पर दिखाई देने पर भी अंततोगत्वा बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि यह सब तो केवल जादूगर का प्रपंच मात्र है, जादूगर का एक जादू मात्र है। भगवान मानो यह बताना चाहते हैं, तीन स्तर पर विचार कीजिए, तत्व के स्तर पर, भाव के स्तर पर और क्रिया के स्तर पर। जब भगवान संत के गुण और असंत के दोष बताते हैं तो मानो क्रियात्मक स्तर पर उसका उद्देश्य ये है। भगवान के संदर्भ में भगवान गोस्वामी जी ने उसके पहले लिखा कि गुण और दोष के मिथ्या होते हुए भी ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न विनु पहचाने। मनुष्य देख ले ये गुण है तो जीवन में गुणों को लाने की चेष्टा करे और अवगुणों की चेष्टा छोड़ने की चेष्टा करे, यह उसका क्रियात्मक पक्ष। और उसके बाद उसका जब यह विचार करके देखे, अगर जब ये कहते हैं कि ये सृष्टि जो है मिथ्या है, सपने होई भिखारी नृप रंग नाकपति होई, जागे हानि लाभ तुम्हें प्रपंच जिए जोई। तो अगर वेदांत की दृष्टि से विचार करके तत्वतः ये मिथ्या है तो उसे भी मस्तिष्क में मिथ्यात्व का निश्चय और क्रिया में गुण ग्रहण और अवगुण के त्याग का संकल्प, और भावनात्मक स्तर पर जिसका आनंद भक्तों ने लिया। और उसको आप यूं दृष्टांत के रूप में देखें, मुझे विश्वास है कि आप लोग सजग होंगे और सोने वाले श्रोता शायद थोड़े ही होंगे, तो होंगे ऐसा तो क्यों कैसे कहूं कि कोई नहीं होगा। उसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है नारद जी का प्रसंग। नारद जी के प्रसंग को आप देख लीजिए, क्या है वो। नारद जी के जीवन में उन्होंने काम को जीत लिया। इंद्र के मन में उत्पन्न हुआ भय कि इंद्र जो नारद तपस्या कर रहे हैं स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए, काम को भेजता है, इन अप्सराओं को लेकर के वो काम आता है, पर काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम विजय का प्रसंग आया।
नारद जी के जीवन में काम का परित्याग है, काम पर विजय है। अब वहीं पर बड़ा सूक्ष्म संकेत आ गया। जब किसी ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो अपने आप को विजेता मानने की भूल करे, जैसी भूल नारद जी ने किया, तो नारद जी वह भूल कर बैठते। इसका अर्थ है कि जब आप कोई विशेषता अपने जीवन में पाते हैं, कोई गुण संग्रह आप करते हैं, तो गुण संग्रह के साथ ही वो वस्तु आपके जीवन में, हमारे जीवन में जुड़ जाती है, जिसका नाम है अभिमान। अब एक और गुण है और दूसरी ओर गुणाभिमान है। जब आप कोई श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो मैं इसके साथ जुड़ा होगा, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ। अब क्या करें? नारद जी के जीवन में हो गया। जब काम पराजित होकर के क्षमा कर चला गया तो नारद जी के हृदय में जीते वो काम अहिमित मन माई। देख लीजिए, गुण से अवगुण का जन्म हो गया। कैसी विडंबना! अच्छे काम से बुराई का जन्म हो गया। और फिर जब उनके अंतःकरण में अभिमान की वृत्ति आई तो अभिमानी व्यक्ति जो करता है वही नारद जी ने किया। अभिमानी व्यक्ति अकेला रहना कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी न किसी की तुलना में वो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहेगा। तो दूसरा हो ही नहीं तो बेचारा अपने को श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करे। तो नारद जी को लगा कि मैंने जो काम विजय का महानतम कार्य किया है, इसको मैं किसे जा करके सुनाऊं। वो तो प्रसिद्ध है, कहावत है समाज में, अरे भाई जंगल में नाचा मोर किसने देखा। नारद को लगा मैंने काम को जीत लिया, पर काम ने देखा और तो किसी ने नहीं देखा। कहाँ चले? लगा कि शंकर जी के पास। कैसा मनोवैज्ञानिक जीवन का क्रम! क्यों? भगवान शंकर कामारी हैं, काम के विजेता हैं, इसलिए नारद के अहंकार ने उन्हें प्रेरित किया कि वे भी काम के विजेता माने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने भी काम को जीत लिया, सुना के देखे उनको कैसा लगता। ये एक वो सहज रूप से जैसा कुछ मन का खेल होता है वही हुआ। और जिस समय भगवान शंकर के कैलाश पर पधारे, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। क्या वे आशा करते हैं कि राम कथा सुनावेंगे। तो जब आप राम के गुण देखेंगे, गोस्वामी जी ने कहा भक्त वह नहीं है कि जो दूसरे का दोष देखता है, पर एक कक्षा के बाद जो गुण देखता है वो भी नहीं। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कबहू कहो यही रह निरहोंगो, श्री रघुवीर श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। और वो सूत्र है, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगा। न तो हम दूसरे के गुण का वर्णन करेंगे और न तो दोष का वर्णन करेंगे। क्या उसका अभिप्राय? जब हम दूसरे का दोष देखते हैं तो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, और जब हम दूसरे का गुण वर्णन करते हैं तो कहीं न कहीं उससे कुछ पाने की लालसा भीतर छिपी रहती। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो या तो कोई व्यक्ति कहे कि आप तो बड़े रानी कर्ण के समान है, तो कुछ मांगने आया होगा। कोई और गुण बता देगा तो कोई न कोई का उसके जीवन में यह आकांक्षा होगी कि हमारी इस इच्छा की पूर्ति करें। इसी को मेरे पत्रा में कहते हैं गोस्वामी जी, को कछु काई दे कछु को, यह वासना हृदय तेरे जाई। पर जिनके हृदय में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, उनके मन में भी इच्छा होती कि जब मैं इनकी प्रशंसा करूंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। वो संस्कृत में तो व्यंग्य ही किया गया, क्यों गधे और ऊंट की बात कही गई। अब जिस समय गधे के विवाह में ऊंट भी को बुलाया गया तो दोनों जो है प्रशंसा करने लगे। गधे ने ऊंट से कहा, अहो रूपम, आप तो बड़े सुंदर है।
तो ऊंट कैसे चुप रहता? उसने कहा गधे से, महोध्वनि, आपका स्वर कितना सुंदर है। तो परस्परम प्रसंसी अहो रूपम महोध्वनि। उसका अर्थ यह है कि गुण दर्शन करते समय भी हमारे हृदय में कोई वासना होती, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, और दोष देखते समय तो स्पष्ट ही दूसरे को अपमानित और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना होती है। तो एक स्थिति तो वो है कि जहां पर गुण और दोष कहने नहीं। तो गुण और दोष कि जब हम भगवान के अगर दोष का वर्णन करना है तो अपने में ही दोष का कितने कम है, और गुण वर्णन करना है तो भगवान ही गुण है के साक्षात स्वरूप है, गुण उनके में निवास करते हैं, उनके गुण का वर्णन करें। तो देवर्षि नारद जब मिलते हैं तो यही तो लगा कि दो व्यक्ति मिले तो वो दोनों के बीच में श्री राम की गाथा चले तो परस्पर निंदा स्तुति का प्रश्न ही नहीं। लेकिन शंकर आज नारद जी दूसरे ही भावना में थे, बोले मार चरित शंकर ही सुनाए। महाराज राम कथा तो बहुत बार सुना चुका, आज नई कथा। अब राम कथा तो इतनी पुरानी है, तो राम कथा बोले मार चरित शंकर ही सुनाए। भगवान शंकर को दया आ गई, अरे क्या हो गया, अति प्रिय जान महेश सिखाए, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिमी है कथा सुनाए हो मोही, तिमी जनी हरि सुनाए कब। मुनि जी मैं बार बार आपसे विनय करता हूं और मैं यही कहूंगा कि आपने जिस तरह से ये कथा मुझे सुनाई है, विष्णु भगवान को नहीं सुनाइएगा। अब नारद जी को लगने लगा, ओ कितनी ईर्षा नारद में शंकर जी में आ गई है। ये चाहते नहीं कि मेरे विषय में लोग जाने, ये चाहते हैं कि काम के विजेता यही माने जाएंगे। तो भगवान शंकर से उन्होंने पूछा, महाराज मैं तो आपकी आज्ञा है तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगर वो स्वयं पूछ दे। और तब नारद जी ने, श्री शंकर जी ने कहा चलो प्रसंग दुरायो, तब चर्चा चल जाए तो भी छिपा जाना। नारद को लगने लगा शंकर जी का इतना पतन हो गया कि ईर्षा आ गई और अब कपट सिखा रहे हैं, और वो भी भगवान से। भगवान कहते हैं निर्मल मनजन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये कह रहे हैं कि भगवान भी पूछे तो छिपा लीजिएगा। कितने उदार शंकर जी। आप किसी का उपदेश सुने, निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। और मान लीजिए आपने भोजन किया हो, आपको कह हो गई, और आने वाले को सरलता में वही दर्शन करावे कि ये देखिए मैंने खाया था और ये बाहर निकला पड़ा है, तो ये आपकी सरलता है कि मूर्खता है, विवेक है। भगवान शंकर को लगा कि नारद जी ने कह कर दिया। ये कह किसको कहते हैं? जैसे भोजन किया नहीं पचेगा तो कह हो जाएगी। तो प्रशंसा करने के बाद जब नहीं पचता है तो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करने लगता है, और जब अपनी प्रशंसा करे तो समझ लो कि कह कर रहा है। नहीं पचा, पच जाएगा तो क्यों कहेगा? भोजन आप पचा लेते हैं तो थोड़ी बाहर निकलता है। और उसके बाद लगा कि अब यहाँ कैलाश पर्वत पर तो इन्होंने एक क्रिया कर दी, अब क्षीर सागर में जाके कहना करने लगे। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि आप कृपा करिए और वो वहां चर्चा चलने पर न सुनाइएगा। नारद जी के मन में शंकर जी के प्रति दोष दृष्टि आ गई, उपदेश में भी ईर्षा और वो उनकी कपट वृत्ति का दर्शन हुआ। फिर भगवान के पास गए, भगवान ने दूसरी विधा का आश्रय लिया। नारद जी को तो शंकर जी ने थोड़ा संकेत कर दिया, पर विष्णु भगवान ने उल्टी विधा, उल्टी पद्धति। भगवान ने तुरंत, शंकर जी ने कहा था चलो प्रसंग दुरायो तब हूं, तो जाते ही भगवान खड़े हो गए और आपने कहा बहुत दिनन की नहीं मुनिराया, महाराज बहुत दिनों में दया किया और आप इतने विलंब से कैसे आए, बड़े प्रसन्न हुए। तो काम चरित
नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर जी ने रोक रखा था, याद आ गया, नहीं नहीं भगवान पूछ ही रहे हैं तो मैं कैसे छिपाऊं, सुना गए। विष्णु भगवान ने व्यंग्यात्मक भाषा में प्रशंसा किया। प्रशंसा तो कई तरह से की जाती है, डर के मारे की जाती है। साहित्यिक हो तो व्यंग में प्रशंसा कर दे, और मूर्ख होते हो तो प्रशंसा से प्रसन्न हो जाते। समझदार व्यक्ति जो है समझता है कि किस तरह से प्रशंसा कर रहा है। अब किसी मूर्ख के लिए कह दे कोई, कह रहे आप तो विद्यासागर है, और वो सचमुच समझ ले कि मैं विद्या का समुद्र हूं, तो भगवान ने कहा, रे आप ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। अरे आपकी बात जाने दीजिए, मैं तो ये समझता हूं कि आपका अगर कोई स्मरण कर ले तो तुम्हारे दर्शन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपके दर्शन से, आपके स्मरण से बुराई दूर हो जाती है। फिर वही हुआ, अब इन्होंने मेरी प्रशंसा की तो मुझे भी करना चाहिए। भगवान ने इसलिए नहीं किया था, पर उनका ये तो अशिष्टता होगी। जब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो तुरंत उन्होंने कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। फिर गोस्वामी जी ने कहा, ये मत भूल जाइए कि कृपा का सचमुच बोध नहीं था, नारद कहा सहित अभिमान। जब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। आप इतने महान हैं, बोले सब आपकी कृपा है, तो दिन रात हम लोग करते ही रहते हैं। ये एक झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, यही संसार का व्यवहार है। और भगवान ने फिर जो खेल रचा, और ऐसी उनकी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, गर्व था कि मैंने काम को जीत लिया। और फिर कौन ऐसा विकार था जो नारद में नहीं आ गया? विकार आया, भगवान से रूप मांगा, भगवान ने बंदर बना दिया, और उसके बाद स्वयंवर सभा में विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। नारद जी को इतना क्रोध आया कि भगवान को मैं दई हूं शाप कि मरी हो जाए। अब इस सारे प्रसंग को पढ़ करके यही तो लगेगा कि नारद जी में अभिमान आ गया, नारद जी में काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आ गई। जब यह कथा भगवान शंकर ने सुनाई पार्वती जी को, तो पार्वती जी तो बहुत ही चिंतित हो गई, घबरा गई। नारद जी है उनके गुरु, और इतनी उनकी श्रद्धा। ये उन्होंने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के वो भक्त हैं, ज्ञानी है, दोनों है। कारण कौन शाप मुनि दीना? मुनि जी ने शाप क्यों दिया? और अपने गुरु जी का पक्ष भी ले लिया। बोले कछ का अपराध रमापति की